सीतापुर पुलिस ने एक सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। महमूदाबाद थाना क्षेत्र में 24 जून को मिले शव के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उसने अपने साथी मजदूर सुखराम की हत्या कर अपने विरोधियों पप्पू और प्रेम को झूठे हत्या के मुकदमे में फंसाने की साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार इस वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग की कहानी सामने आई है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। 24 जून को थाना महमूदाबाद क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिला था, जिसके बाद तहकीकात की जांच पड़ताल की गई तो एक मर्डर मिस्ट्री निकल कर आई। उस मर्डर मिस्ट्री को सीतापुर पुलिस ने सुलझा लिया है। अब ऐसे में हम बात करते हैं सीतापुर के एडिशनल एसपी साउथ दुर्गा सिंह जी। एक बहुत बड़ा जिस तरह का देखा गया एक मर्डर मिस्ट्री थी, कैसे क्या था मामला? महमूदाबाद थाना क्षेत्र में दिनांक 24 जून को एक सूचना आई कि ग्राम मलयपुर में एक व्यक्ति का शव खेत में पड़ा हुआ है और मौके पर पुलिस टीम द्वारा और उच्च अधिकारी द्वारा वहां देखा गया। साथ ही फील्ड यूनिट भी वहां गई। जांच में सामने आया कि उसके शरीर पे, पेट पे और कुछ गर्दन पे कट के निशान है, यानी धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई है। इस पे और गहराई से जांच की गई। पास में ही झाड़ियों में एक बोरे में कुछ कपड़े मिले और एक कागज पे लिखा हुआ कुछ नोट मिला और इसमें पढ़ के ये बात प्रकाश में आया कि जो व्यक्ति मृतक है उसका नाम सुखराम पुत्र आधार है। ये गढ़ी ग्राम का रहने वाला है, जो थाना क्षेत्र मसरेटा में है। और उस पर जो नाम पर्ची पे 2 नाम लिखे थे, पप्पू और प्रेम का, ये जो है वहीं पास के ही मदारीपुर गाँव के रहने वाले थे। तो इनको हिरासत में लेके पूछताछ किया गया। इन्होंने मृतक के शव को पहचानने से और उनको जानने से अनुभवता बकत की, किंतु पप्पू की पत्नी झुमेला ने ये बताया कि जब उनसे पूछताछ किया गया तो बताया कि मेरी पप्पू के साथ शादी नहीं हुई है, मैं तो ऐसी रहती हूँ और मेरी शादी पहले शिवराम नामक व्यक्ति के साथ हुई थी, जो कि ममरकापुर रामपुर कला के रहने वाले थे। और पप्पू उनके जो है मौसेरे भाई हैं। तो शादी जब उनकी डेथ हो गई 3 वर्ष पहले, तो यहाँ आके रहने लगी। साथ ही उसने ये भी बताया कि उनका छोटा भाई प्रकाश, जो शिवराम का छोटा भाई था, यानी कि इस महिला का देवर, उस दिन वो अपने पास रखा था और वो चाहता था कि मैं उनके पास रहूं, और वो भी लखनऊ में ही कहीं मजदूरी करता है। और सुखराम के गांव में भी पता किया गया तो ये भी बात तथ्य में आई कि ये भी लखनऊ में मजदूरी करता है। तो इसी में कड़ी जोड़ी गई कि लखनऊ से मामला हो सकता है रिलेटेड है। तो हम लोगों ने इस शक के आधार पर प्रकाश की तलाश शुरू की और उसको गिरफ्तार किया। और पूछताछ में उसने ये बात स्वीकार की कि वो और मृतक सुखराम साथ में मजदूरी करते थे। मृतक को ये बहला फुसला के महमूदाबाद ले आया था और यहाँ ला के उसने शराब पिलाई। रात में करीब 1 बजे शराब के नशे में वो जब लेट गया तो चाकू से उसकी हत्या कर दी और उसने ही पर्ची ये लिखवा के रखी ताकि इसमें पप्पू और प्रेम फंस जाए। और इसके पीछे उसका मकसद स्पष्ट था कि वो महिला को इस उद्देश्य में रखने में सफल हो जाता। और घटना का नावड़ किया गया है। प्रकाश को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। घटना में प्रयुक्त आला कतल चाकू भी बरामद किया गया। इसमें अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई। इसमें पूरा मामला आता है प्रेम प्रसंग का, कहीं ना कहीं जो प्रकाश का भाभी से और जो मृतक है सुखराम का क्या रोल रहा है इसमें? सुखराम का इसमें कोई रोल नहीं है। सुखराम इसमें बीच में बहका के ही प्रकाश द्वारा इसको ले आया गया है। उसको उसकी हत्या करके केवल पप्पू और प्रेम को फंसाने के उद्देश्य से ही उसकी हत्या की गई। बाकी इसका बीच में कोई रोल नहीं है। वो तो होता इसके साथ ही, प्रकाश के साथ ही लखनऊ में मजदूरी कर रहा था। उसका किसी प्रकार से इस घटना में या इन दोनों पक्षों से किसी प्रकार का न कोई विवाद है न कोई। प्रेम प्रसंग के चलते बदले की भावना से पप्पू प्रेम को इन्होंने टारगेट बनाया। बिल्कुल। तो जैसा सुना है कि मर्डर मिस्ट्री कहीं ना कहीं सीतापुर पुलिस